नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 5वां खेती से आई तब्दीलियाँ। इस पाठ का स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण करो और प्रवाह तालिका का विषय है मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। उत्तर, काम कई हिस्सों में बंट गए। आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, गांव और कस्बे बने, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। दूसरा, कारण लिखो। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। मनुष्य को रोज़ शिकार खेलना पड़ता क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल पाता था। दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि दुनिया में बुरा इंतज़ाम है। लोग बैंक में रुपए रखते क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। तीसरा, उचित जानकारी लिखो। एक, काम का विभाजन इनमें हुआ। उत्तर है मर्द और औरत। चौथा, कृति पूर्ण करो। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिनके पास रिक्त स्थान थे। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिनके पास गाय, भेड़े, ऊंट, अनाज थे। भाषा बिंदु। पहला, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। जानवरों को चराने की जगह। उत्तर है चरागाह। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए है। उत्तर है मालदार। दूसरा, वाक्य शुद्ध करके लिखो। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? और शुद्ध वाक्य है बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। शुद्ध वाक्य, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। तुम्हारे दाने कहाँ है? और शुद्ध वाक्य है तुम्हारे दाने कहाँ है। मौलिक सृजन। कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर, कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयोगों से होने वाले लाभ इस प्रकार है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, फसलों को नष्ट होने से मुक्ति, कीट मुक्त फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी, पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का कम उपयोग जो बदले में खाद्य कीमतों को नीचे रखता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर कम प्रभाव, नदियों और भूजल में रसायनों का कम अपवाह, उपयोजित लेखन। तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। इस विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखो। तंबाकू से संबंधित बीमारी के कारण हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति मिनट 10 मौतों को चौंकाने वाली मात्रा होती है। लगभग आधे तंबाकू उपयोगकर्ताओं की मौत तंबाकू से होती है। प्रत्येक वर्ष 7 मिलियन लोगों की मृत्यु का रिकॉर्ड है क्योंकि तंबाकू 6 मिलियन प्रत्यक्ष है और 8,90,000 निष्क्रिय धूम्रपान के कारण है।
तंबाकू से कैंसर, हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे बच्चे नियमित रूप से तंबाकू से प्रदूषित वायु की सांस लेते हैं, जिससे 28% मौतें होती है। तंबाकू का उपयोग हृदय, जिगर और फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के लिए सबसे अधिक होता है। धूम्रपान दिल के दौरे, स्ट्रोक, पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग और कैंसर, विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर, स्वरयंत्र और मुंह के कैंसर और अग्नाशय के कैंसर के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। यह परिगीय संवहनी रोग और उच्च रक्तचाप का कारण भी बनता है। तंबाकू में निकोटीन भी होता है, जो एक अत्यंतिक नशे की लत मनोचिकित्सक दवा है। जब तंबाकू धूम्रपान किया जाता है तो निकोटीन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता का कारण बनता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। यह WHO द्वारा 1987 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तंबाकू और तंबाकू से प्राप्त उत्पादों से परहेज करना था। यद्यपि व्यापक उत्साह और प्रोत्साहन है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं और संघ है जो आंदोलन का विरोध करते हुए दावा करते हैं कि यह एक भेदभावपूर्ण कृत्य है जो अभिव्यक्ति और पसंद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है। हालांकि इस दिन के पीछे कारण महान है, क्योंकि यह तंबाकू के बिना एक वैकल्पिक जीवन शैली का अनुभव करने में मदद करता है, जो कि उनके मन में छोड़ने का बीज बो सकता है। इसके बाद है मैंने समझा। खेती के माध्यम से आदिम सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है। अमीर और गरीब के मानदंड को मैंने यह समझा है और बचत प्रणाली भी मेरे समझ में आई है। स्वयं अध्ययन, पारंपरिक तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का तुलनात्मक चार्ट बनाओ। खेतों में विज्ञान की नई नई खोज से अधिक उपज ली जाने लगी है। पहले जैसे अब हल नहीं चलते, अब ट्रैक्टर एवं आधुनिक मशीनों का खेती में उपयोग होने लगा है। पारंपरिक कृषि प्रौद्योगिकी, पहले हल चलते थे, पहले गोबर की खाद काम आती थी, किसान बैलों से खेती करते थे। पारंपरिक कृषि सब कुछ हाथों से करते थे, फसल हाथ से काटते थे, चाहे गेहूं की फसल हो या चावल, इससे बहुत समय लगता था। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, अब ट्रैक्टर एवं आधुनिक मशीनों का खेती में उपयोग होने लगा है। आज कई तरह की रासायनिक खाद का खेती में उपयोग हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान विज्ञान का उपयोग करने लगा है। आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर व सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों द्वारा आधुनिक जोताई खेती की विधियों का प्रयोग किया है। पठनीय, बालवीर पुरस्कार प्राप्त बच्चों की कहानियाँ पढ़ो। रायपुर की 16 वर्षीय आकांक्षा अपने आत्मविश्वास से अन्य बालिकाओं के लिए एक मिसाल है। जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक हासिल करने वाली आकांक्षा अपने परिवार का पीछा कर रहे बदमाशों पर टूट पड़ी थी और अपने मार्शल आर्ट से उन बदमाशों को पुलिस तक पहुंचाया। स्कूल से अपने पिता के साथ घर लौटते हुए आकांक्षा का
बदमाशों ने पीछा किया तो उसने मोटरसाइकिल से ही उन्हें पकड़कर खींच लिया। लड़की के साहस को देखकर कुछ मनचले भाग गए थे। बहादुर लड़की के पिता का मानना है कि आज के दौर में हर लड़की को अपनी आत्मरक्षा के लिए कराटे या मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले आकांक्षा के पिता भुवनेश्वर उसे आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनाना चाहते हैं ताकि वह देश व समाज के लिए प्रशासनिक तौर पर कुछ कर सके। लेखनीय वन महोत्सव जैसे प्रसंग की कल्पना करते समय विशेष उद्धरणों वाक्यों का प्रयोग करके 8 से 10 वाक्य लिखो। उत्तर: वन महोत्सव एक पर्व है जो एक हफ्ते तक भारत देश में मनाया जाता है। इसको हम जीवन के लिए त्यौहार भी कह सकते हैं क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर्व को हम जुलाई के महीने में 1 से 7 जुलाई के बीच मनाते हैं। इस पर्व को मनाने की शुरुआत डॉक्टर M.K. मुंशी ने सन 1950 में की थी। वन महोत्सव पर्व में हम वृक्षारोपण करते हैं। वन महोत्सव पर्व के दौरान हम पूरे भारतवर्ष में लगभग हजारों वृक्ष लगाते हैं। जंगलों को बचाने के लिए और जंगल जीवन के महत्व बनाए रखने के लिए हम यह पर्व मनाते हैं। जंगलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह बात बताने के लिए हम वन महोत्सव द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। पौधे लगाओ, कल बचाओ। संभाषणीय जय जवान जय किसान नारे पर अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर: जय जवान जय किसान इस नारे में छुपा हुआ है हमारे देश भारत का विकास और उसकी उन्नति का रहस्य। यह नारा सन 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय दिया था जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी और पड़ोसी देश पाकिस्तान हमें खंडित करने की हर तरह से कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भारत की शांति में छिपी उस प्रचंड अग्नि का अंदाज़ा नहीं था जो दुश्मन को जलाकर राख कर देती है। उसे अपने हथियारों पर गर्व था। उसे लगता था कि वह आधुनिक हथियारों का प्रयोग करके भारत पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी के सामने सब कुछ धरा रह गया। यह इस नारे का ही असर था कि भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को हारने के लिए विवश कर दिया। उसे संधि प्रस्ताव पेश करना पड़ा। यहाँ शास्त्री जी के व्यक्तित्व के आकलन से संबंधित एक घटना का जिक्र करना ज़रूरी है। कहते हैं कि सन 1964 में राष्ट्रमंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए लंदन जाते समय रास्ते में ईंधन भरवाने इनके जहाज़ को कराची उतरना पड़ा। वहाँ उनकी अगवानी करने आए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने साथी से व्यंग करते हुए पूछा कि क्या यही है जवाहरलाल नेहरू का वारिस। अयूब खान को बाद में महसूस हुआ कि उसने छोटे कदकाठी में छिपे एक देशभक्त वीर योद्धा को समझने में भूल की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस समय यह नारा दिया उस समय देश आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहा था। इस तरह किसानों के मनोबल को बढ़ाने वाले इस नारे ने देश के उन दो वर्गों के मनोबल को ऊर्जा दी जिन पर देश की आर्थिक उन्नति, विकास और सुरक्षा टिकी हुई है। इसलिए इसे कुछ लोग ऐसा दिशाक्षर मंत्र मानते हैं जो देश को हर तरह से समृद्ध बनाने वाला है। श्रवणीय
रेडियो दूरदर्शन पर जैविक खेती के बारे में जानकारी सुनो और सुनाओ। कृषकों की दृष्टि से जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है और भूमि से पानी का बाष्पीकरण कम होता है। भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत कम होती है। इसके साथ ही कृषक भाइयों को अधिक आय प्राप्त होती है। जैविक खेती कृषि की विधि है संश्लेषित उर्वरक एवं कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बड़ा है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवारनाशक तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है, वह जैविक खेती कहलाती है, जिससे मिट्टी एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है। यहाँ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।